वंदे पुरुषोत्तम। श्री श्री आचार्य देव द्वारा समाधान। हुगली के बांसद्रोड़ी से एक दंपत्ति आए हैं। पत्नी का 2 बार गर्भ में संतान आने के बाद गर्भपात हो गया है। उदास मन से महिला का सर झुका हुआ है। ऐसा लग रहा था कि वह स्वयं को अपराधी मान रही थी। चेहरे पर पराजय और अनजान कोई ग्लानि झलक रही थी। जब उसके पति निवेदन कर रहे थे तो उस वक्त महिला बार बार सर नीचे झुका ले रही थी। श्री श्री आचार्य देव जी बोले, मैं एक महिला को देखा हूँ जिसका 4 बार गर्भपात हुआ था। ससुराल में सभी नकारात्मक हो गए थे। इसी बीच वह लड़की पति को याचन करके दीक्षा दिलवाई। मैं उससे एक दिन बातचीत कर रहा था। उसकी बातों में पॉजिटिव वाइब्रेशन के अलावे और कुछ नहीं था। उसके जीवन में जितनी भी विडंबना आई है सबको वह तिरस्कार कर दी थी। जितनी तरह की बाधाएं आई थी, पारिवारिक, सामाजिक, अर्थनैतिक, सब कुछ की वह अवहेलना कर दी थी। उसके बाद उसकी एक संतान हुई। आचार्य देव ने ऐसी एक घटना की चर्चा किया जो सबके लिए एक दृष्टांत था। आशाहीन वह महिला सर नीचा करके निर्वतापूर्वक आंसू बहा रही थी। परंतु आचार्य देव नहीं चाहते हैं कि कोई थोड़े में ही हार मानकर बैठ जाए। उन्होंने उन दोनों को समझाकर साहस, आत्मविश्वास के लिए सर्वदा अनुप्राणित करते रहे। गहरे भाव से उन्होंने उक्त महिला से कहा, रोने के लिए मेरे पास आई हो? क्या करने के लिए यहाँ आई हो? कौन लड़ाई करेगा? महिला ने सिर झुकाकर ही कहा, मुझको ही करना होगा। आचार्य देव बोले, तब अगाध विश्वास के साथ पहले मन को तैयार करो। डर जाने पर हार जाओगी। यदि डर के साथ रहोगी तब मैं नहीं हूँ। विपत्ति हो या जो भी हो, निर्भर करो। ऐसा गहरे विश्वास होने पर ही होगा। ठाकुर जी ने कहा है, विश्वास कर्म के माध्यम से जागृत होता है। ठाकुर जी के लिए तुम्हारा करना जितना खाँटी होगा, तुम्हारा विश्वास उतना ही गहरा होगा। वैसा न करके सिर्फ कृत्रिम मन बनाकर ऐसा करने से क्या होगा? मन को मजबूत बनाओ। जीवन से जो भी चाहोगी वैसा ही पथ बनाया मिलेगा। ऐसा न कभी हुआ है न कभी होगा। पथ उबड़ खाबड़ होता है, गड्ढों से भरा रहता है। ऐसे पथ के लिए मैं तैयार हूँ। इसका अर्थ है विश्वास पर मैं अटल हूँ। मन सबसे बड़ी चीज है। गुरु को पकड़ी हो, उसके बावजूद सर नीचा करके बैठी हो। तुमको देखकर तो मुझे लज्जा हो रही है। क्यों? करोगी ना? कर सकोगी? महिला ने कहा, जी कर पाऊंगी। आचार्य देव के प्रबल आत्मविश्वास का स्रोत महिला के सूखे मन को सिंचित कर दिया। उसमें साहस जागृत हुआ। निराशा के पथ पर चलते रहने वाले अनियंत्रित मन में खुशियां छा गईं। सब कुछ को नियंत्रित करके जीवन को अब नई दृष्टि देगी। स्त्री भक्तिपूर्ण प्रणाम करके विदा हुई। यह घटना सिर्फ उसका ही नहीं है। उसके जैसे अनेक माँ ऐसी परिस्थिति में पड़कर स्वयं को मुक्त नहीं कर पाती हैं और ऐसी समस्या को ही जीवन की समस्या समझकर स्वयं को क्रमशः संकुचित बनाए रहती हैं। माता पिता अपने साथ एक नाबालिग कन्या लेकर आए हैं। कम उम्र की लड़की की अज्ञानता का फायदा उठाकर एक युवक उसके पीछे पड़ा हुआ है। माता पिता को यह जानकारी मिलने पर उसके उद्विग्न मन की चंचलता को दूर करने के लिए बहुत कोशिश किए हैं, परंतु लड़की कोई बात मानने को तैयार नहीं है। वे उसको लेकर आचार्य देव के पास आए हैं। उसकी मां ने कहा, लड़की प्रेम के जाल में फंस गई है। अब रात दिन अशांति मचाए रखती है। 2-3 बार ब्लेड से हाथ काट चुकी है। हम लोगों की बात मान नहीं रही है। माता पिता के साथ लड़की सर झुकाकर खड़ी थी। लज्जा, भय, संकोच से एकाकार होने के सिवा उसके पास कोई उपाय नहीं था। आचार्य देव ने लड़की से कहा, पहले तुम यह बतलाओ, तुम में बुद्धि है या तुम पूरी तरह से बेवकूफ हो? मान लो तुम हाथ काट कर जिद करके लड़के के साथ विवाह कर ली। यदि वह तुम्हारे साथ विवाह करने का वादा तो किया, परंतु कई वर्ष के बाद वह तुमसे विवाह नहीं किया, तब तुम क्या करोगी? अभी तुम्हारे सर पर एक छत है। माता पिता के आश्रय में तुम स्वयं को तैयार करो। तुमने बेवकूफ की तरह अपने बारे में विचार नहीं किया, माता पिता की बातें नहीं सोचा, स्वयं किसी पर प्रलुब्ध होकर उसी प्रवृत्ति के मनोरंजन में डूब गई। प्रेम करने के पहले एक बार भी नहीं विचार की
कि जिससे प्रेम कर रही हो उसकी योग्यता कितनी है, वह स्वावलंबी है या नहीं, अभी भी पिताजी के होटल में खाता है। लड़की मृदु स्वर में बोली, वह सिर्फ क्रिकेट खेलता है। आचार्य देव बोले, अर्थात क्रिकेट खेलता है, नशा भांग खाता है। इस तरह का लड़का आज तुमको पकड़ा है, फिर किसी दिन और किसी को पकड़कर प्रवृत्ति को चरितार्थ करेगा। लड़की ने कहा, जी हाँ, पहले भी 3 लड़कियां उसके साथ थीं। आचार्य देव बोले, तब तुम देखो, सब कुछ जानकर भी उसके फंदे में फंसकर कष्ट करके हाथ पैर काट रही थी। तब तुम ही बतलाओ तो तुमको क्या बुद्धिमान बोलेंगे या बेवकूफ बोलेंगे? जो पहले 3 को छोड़ा है वह तो तुमको भी छोड़ सकता है। तुम अपने जीवन के लिए ऐसा कुछ करो जिससे तुम तृप्त हो सकती हो। पेड़ को ऐसा कुछ चुनना पड़ता है जो पेड़ को तुष्ट करता हो। पेड़ यदि कुल्हाड़ी का निर्वाचन करे और मन ही मन यदि सोचे कि उसमें भी तो लकड़ी है, तब पेड़ लेकिन खुद को कटवाता रहेगा, तब तुम क्या करोगी? पेड़ बढ़ने के लिए क्या निर्वाचन करेगा? सूर्य की रोशनी का निर्वाचन करेगा, खाद जल आबो हवा का निर्वाचन करेगा, यही न? आचार्य देव अति सहज सरल रूप से विभिन्न उदाहरण के माध्यम से दिक्भ्रमित लड़की को दिशा बतलाने की कोशिश करते जा रहे हैं। समस्या सिर्फ इस लड़की की नहीं है, इसके जैसे हजारों लड़के लड़कियां आजकल नासमझी से या पारिवारिक सुशिक्षा और संस्कार के अभाव में इस तरह से ही अनपेक्षित परिस्थिति का शिकार हो रहे हैं। आचार्य देव ने लड़की से कहा, तब तुम विचार करके देखो, जो स्वयं स्वावलंबी नहीं है, स्वयं पिताजी के होटल में खाता है, पिताजी के बनाए घर में रहता है, पिताजी के रुपए पर ऐश करता है, उसमें क्या कोई योग्यता है? समझ पा रही हो तो तुम यदि समझ पाओगी तभी इस चंगुल से बाहर निकल सकोगी। यदि समझ नहीं पा रही हो तो तुम उसी कुल्हाड़ी को जकड़े रहकर अपने जीवन को तहस नहस कर लोगी। ऐसा करने से अपना जीवन असमय में ही नष्ट करोगी। लड़की सर झुकाए सुन रही थी। कब जो उसकी नज़र आचार्य देव की तरफ पड़ी उसे खुद नहीं पता चला। उनकी बातें उसे अच्छी लगी हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। वह उनके ऊपर भरोसा करना शुरू की। हो सकता है वैसा भरोसा उसे माता पिता से नहीं मिला हो। आचार्य देव के स्नेहपूर्ण स्वर उसे जीवन को नियंत्रित करने की शक्ति प्रदान की। लड़की की तरफ देखकर स्नेहपूर्ण दृष्टि से आचार्य देव ने पुनः कहना शुरू किया, जो घट चुका है उससे बाहर निकलने की कोशिश करो। इससे बाहर निकलने के लिए युद्ध करते रहना है, लड़ाई झगड़ा नहीं। वैसा करने से मन अशांत होगा और अशांत मन से जो निर्णय लेगी वह गलत ही होगा। तुम चुपचाप हो जाओ, शांत रहकर देखो वह क्या करता है। 2 दिन 3 दिन तुम्हारे लिए छटपट करेगा, जो सो बोलेगा, उसके बाद देखना तुमको भूलकर वह मजे में है। इसको कहते हैं टेस्ट करना। दुकान में जाकर अनेक मिठाई खरीदने के पहले एक खाकर जांच लेते हैं ना, अच्छा होने पर तब अनेक सारे खरीदते हैं। उसी तरह से तुम्हारे जीवन को तृप्त कर पाएगा या नहीं उसकी जांच नहीं करोगी, सिर्फ मोह के पीछे दौड़ोगी। तुम तो लड़की हो, तुम लोगों पर बहुत बड़ा दायित्व है। तुम्हारी तरह के लड़कियों से ही हम लोगों का जन्म होता है, देश को भविष्य का नागरिक मिलता है। तब तुम यदि अनियंत्रित होकर चलती हो तब समाज का क्या होगा? तुम ही बतलाओ। तुम बेवकूफ़ बने रहना चाहती हो या बुद्धिमान बनना चाहती हो? अपने को आईने में देखो, तब तुम सब कुछ समझ पाओगी। आचार्य देव अपरिमेय ममत्वपूर्ण भाव से उस लड़की को समझा रहे थे। पारिवारिक सुसंस्कार और वह सोचित सुशिक्षा के प्रति अनुत्साह और अज्ञानता के कारण आज समाज में हर एक क्षण असंख्य किशोर किशोरियां भटक रही हैं, जिसका दायित्व हम लोगों के जैसे हर एक व्यक्ति पर है। सिर्फ थोड़ी सी सचेतनता और अडिग कदम के कारण जीवन ध्वंसी इस भीषण रोग से बहुत हद तक मुक्त हो सकते हैं। एक और घटना जो इस प्रकार है। एक माँ आई है, चेहरे पर चिंता की रेखाएं छाई हैं। लड़के की शादी करवाई है, परंतु बहू के साथ किसी भी तरह से वह तालमेल बैठा नहीं पा रही है। छोटी छोटी बातों पर समस्या पैदा हो रही है। किस कारण से हो रही है समझ नहीं पा रही हैं। क्या करेंगी समझ नहीं पा रही हैं। बहुत कष्ट से बनाए परिवार में दिन रात की अशांति को वह स्वीकार नहीं कर पा रही हैं। श्री श्री आचार्य देव बोले, परिवार का नियम है, आप यदि माँ हैं तब आपके यहाँ एक लड़की आएगी।
चाहे जितना दिन लगे, 1 दिन लगे, 2 दिन लगे, वह आपकी बेटी सी बन जाएगी ही। और आप यदि सास बनती हैं तब आपको एक बहू ही मिलेगी। सास बने रहकर बेटी की तरह व्यवहार की आशा करेंगी, वैसा कभी भी नहीं होगा। एक ही छत के नीचे एक ही स्थान में रहने के लिए सर्वप्रथम छोटी छोटी बातों को क्षमा करने के अभ्यास को बढ़ाना होगा। क्षमा करने का अर्थ क्या है जानती हैं? क्षमा करने का अर्थ है अपनी क्षमता को बढ़ा लेना। मैं इस काम को इसी तरह से ही चाहती हूँ, मैं उस काम को उसी तरह से ही चाहती हूँ। ऐसा यदि मनोभाव रहे तब आपका सारा जीवन ऐसे वैसे में ही अटक कर बीत जाएगा। इसलिए मन को ऐसी तुच्छ छोटी मोटी बातों से मुक्त करके देखें। आप जिस स्थान पर हैं वहाँ पर आनंद में रह सकेंगी। बर्तन यहाँ न रखकर वहाँ रखा गया, सीधा न रखकर उल्टा ही रखा गया, यह देखकर आप अस्थिर हो गई। क्यों? यदि बर्तन उस तरह से रहता है तो क्या वह टूट जाएगा? ऐसी अस्थिरता के समय हो सकता है आप कुछ बोली नहीं, परंतु बात मन में बात जम रही है। बाद में वह बात किसी और कारणवश अनियंत्रित होकर करेंगी और आप जिससे बोलेंगी वह भी 1 दिन 2 दिन चुपचाप सुनेगी। फिर तीसरा दिन किसी न किसी कारण से दूसरा कोई आवेग उसको प्रभावित करेगा, फिर एक साथ वह आउटब्रस्ट हो जाएगी। इसलिए ये जो समस्या है, अशांति है, वह बड़ी बात नहीं है। मूल बात है उसके पीछे दबी हुई प्रत्येक दिन की छोटी छोटी क्षमाहीन मुहूर्तें। यदि यही है असली समस्या, आप इन छोटी छोटी मुहूर्तों को पहले ठीक करें, देखेंगी समस्या अपने आप दूर हो जाएगी। एक दूसरी घटना, दर्शन प्रणाम का सिलसिला चल रहा है। इसी बीच एक सज्जन प्रणाम करके निवेदन किए कि वे अपने दाम्पत्य संबंध को ठीक तरह से निर्वाह नहीं कर पा रहे हैं। श्री आचार्य देव बोले, जीवन में प्रत्येक काम की एक विधि है। दूध से खीर बनाने की अलग विधि है, उसी दूध से छेना बनाने की अलग विधि है। इसलिए दाम्पत्य संपर्क को भी ठीक तरह से संतुलित बनाए रखने का एक निर्दिष्ट कौशल है। उस कौशल को तुम्हें पालन करना पड़ेगा। बस इतना सी बातें हैं। तुम घी बनाना चाहते हो लेकिन छेना बनाने की प्रस्तुति लेने पर वह नहीं बनेगा। तुम सारा दिन रिश्ते से क्या चाहते हो, सिर्फ उसी चिंतन में व्यस्त रहते हो, तब तुम अहंकारी हो। और अहंकारी कभी भी प्रेम नहीं कर सकता। स्वयं को लेकर ज्यादा चिंतन न करके एक बार दूसरों के लिए भी चिंतन करना शुरू कर दो। मन में यदि सिर्फ अपने विचारों को लेकर चिंतन करते रहोगे तब तुम स्वयं से अनुराग करते हो और दूसरों से विराग करते हो। इस तरह से दाम्पत्य जीवन कायम नहीं रह सकता। इसलिए सारी इच्छाओं पर विचार करके उसको एक निर्दिष्ट आकार देना होगा। जिस अवस्था में हो, भात नमक खाकर रहो, परंतु शांति से जीवन व्यतीत करो। तुम्हारी क्षमता के बाहर जो है उसमें मग्न नहीं रहो। सुखी होना बहुत बड़ी बात नहीं है, दूसरों को सुखी कर पा रहे हैं या नहीं, यही है असल बड़ा बनने की पहचान। इस कौशल में पहले अभ्यस्त बनो। मैं सुखी रहूंगा, मैं सुखी रहूंगा, इस तरह के चिंतन करने पर किसी भी दिन सुखी नहीं हो पाओगे। इसका कौशल है औरों को सुख देना। औरों को सुख दे पा रहे हो या नहीं, यही असल बात है। उक्त भाई आचार्य देव से दाम्पत्य जीवन जीने के महत्वपूर्ण कौशल को सीख पाए, जिसके अभाव में उनके इतने दिनों तक के विच्छिन्न जीवन को धीरे धीरे वे सुंदर बना पाएंगे। इसके साथ ही भविष्य का पथ आनंदमय हो पाएगा और शायद ये भाई निश्चय ही अपने अंदर छुपे भूल त्रुटियों को खोजकर उसका निराकरण करके अपने जीवन को आदर्शमुखी बना सकेंगे। एक और घटना, एक महिला दूर में खड़ी होकर आचार्य देव की तरफ देख कर रो रही थी। आचार्य देव एक सेवक को उस महिला की समस्या सुनने का निर्देश दिए। महिला ने कहा कि उसकी शादी के 6 वर्ष हो गए हैं, 4 वर्ष का एक पुत्र है। उसका पति अमानवीय अत्याचार करता है, नशे की अवस्था में प्रहार करता है। मजबूर होकर वह पत्नी उत्पीड़न मामला दर्ज की है। इतना कहकर पुनः रोने लगी। आचार्य देव थोड़ा जोर से बोले, तुम क्या अभी पिताजी के घर पर रहती हो? उक्त महिला बोली, जी हाँ। आचार्य देव बोले, मन को नियंत्रित रखकर पहले पिताजी के घर के लोगों की सेवा करो। अपनी क्षमता अनुसार उपार्जन करो। किसको क्या आवश्यकता है क्या नहीं है उसे समझकर सभी की आवश्यकता को पूरी करोगी। सभी का पूर्ण करते चलो और जब युद्ध में उतर ही गई हो तब अब रोना नहीं। क्या ऐसे रुआंसू चेहरा लेकर युद्ध करोगी?
पहले मुस्कुराओ, अभी यहाँ खड़े रहकर मुस्कुराओ तो। उक्त माँ अस्त्रयुक्त अवस्था में पूज्यपाद आचार्य देव की तरफ देखकर जबरदस्ती मुस्कुराने की कोशिश की। वे मुस्कुरा तो रही थी, परंतु आंखों से अश्रु की धारा बहती जा रही थी। व्यथा वेदना सब कुछ उसके चेहरे पर साफ झलक रहा था। आचार्य देव बोले, हाँ, इस तरह से मुस्कुराते रहना है। तुम ठाकुर जी का काम करती हो, दीक्षा पत्र के कार्य से युक्त हो? उक्त महिला बोली, जी करती हूँ। आचार्य देव बोले, तब तो बात ही क्या है, युद्ध में उतरी हो, ठाकुर जी को माथे में रख कर चलो, सभी का पूर्ण करते चलो और मुस्कुराती हुई युद्ध करोगी, सब समय मुस्कुराते रहोगी, फिर कभी भी तुम्हारा रोता हुआ चेहरा न दिखे। तुम्हारा लड़का कैप्टन बनेगा, जाओ। उच्च स्वर में बोले, लग जाओ, कर पाओगी तो? क्या युद्ध में विजय प्राप्त नहीं कर सकोगी? कर सकोगी न? उक्त महिला की आंखों का आंसू सूख चुका था, मुंह का दोनों जबड़ा सख्त हो चुका था, आंखों से प्रतिज्ञा की ज्योति निकल रही थी। दोनों हाथों की मुट्ठी को बंद करके ऊपर उठाकर आचार्य देव के सामने प्रतिज्ञा की, कर पाऊंगी, जी कर पाऊंगी, मुझे करना ही होगा। इतना कहते कहते प्रणाम करके भीड़ में वो खो गई। ऐसी जीवंत मानव शिक्षा देखकर उपस्थित सभी की आंखों में आंसू डबडबा गया। ठाकुर जी को माथे पर रखकर वह महिला मुस्कुराती हुई अपने जीवन के कठिन युद्ध के लिए संकल्पबद्ध हुई। एक और घटना, एक पिता लड़की को साथ लेकर आए, फिर आचार्य देव से बोले, लड़की की शादी ठीक कर दी है। उन्होंने और भी जानकारी दी कि उनकी लड़की गाना सीखी है, अंग्रेजी में एमए की है, लड़के के परिवार के लोग इसको पसंद किए हैं, सब लोग राजी हैं। आचार्य देव बोले, आचार्य देव ने लड़की के पिता से कहा कि लड़का राजी हुआ है, यह महत्वपूर्ण बात नहीं है, क्या लड़की सहमति दी है? उसकी भी सम्मति जानने की जरूरत है, यह बात भी कहना चाहिए। इसके बाद लड़की की तरफ देखकर बोले, ठाकुर जी को माथे में रखकर चलोगी, जो तुम्हारा पति होगा उसे बहुत प्रेम करना और उससे भी ज्यादा ठाकुर जी से प्रेम करोगी। मैं अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करता हूँ, परंतु उससे भी ज्यादा मैं ठाकुर जी को प्रेम करता हूँ। सभी की सेवा करोगी। सेवा कैसे करते हैं पता है? मेरी दादी कहती थी। एक बार ठाकुर जी की एक नतनी विवाह के बाद आई। बड़ माँ को वह बतला रही थी कि उसके ससुराल में सभी मछली मांस खाते हैं इत्यादि। बड़ माँ बोली, कौन खाना बनाता है? तुम बनाती हो? तब ठाकुर जी की नतनी बोली, जी नहीं, मैं नहीं बनाती हूँ, वे लोग स्वयं बनाकर खाते हैं। तब बड़ माँ बोली, क्यों, तुम क्यों नहीं बनाकर देती हो? तुमको बनाने में क्या असुविधा है? तुम नहीं खाओगी वह अलग बात है, परंतु तुम ससुराल में बनाकर क्यों नहीं खिलाओगी? ऐसी विरोधिता लेकर तुम क्या उन लोगों को अपना बना पाओगी? सोच सकती हो, पुरुषोत्तम की लीला संगनी ये बात कह रही है। तुम नहीं खाओगी तो नहीं खाओगी, परंतु सेवा क्यों नहीं करोगी? तब समझो सेवा भाव मेरे अंदर ऐसा होना चाहिए। जाओ, अच्छी तरह से परिवार को संभालो, तुमको देखकर ऐसा लगे कि तुम ठाकुर जी का एक मनुष्य हो। जय गुरु।